समुद्र के किनारे खड़ी वानर सेना के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सामने अथाह सागर था और उस सागर के पार कहीं स्वर्ण नगरी लंका में माता सीता कैद थीं। हर ओर निराशा फैल चुकी थी। बड़े बड़े वानर योद्धा अपनी शक्ति बताकर पीछे हट चुके थे। कोई कहता कि वह 100 योजन तक जा सकता है लेकिन लौट नहीं पाएगा। कोई कहता कि वह आधे रास्ते में ही थक जाएगा। समय तेजी से निकल रहा था और भगवान राम की आंखों में माता सीता की चिंता हर क्षण बढ़ती जा रही थी। उसी समय वृद्ध और बुद्धिमान जामवंत धीरे धीरे उठे। उनकी नजर एक ऐसे वानर पर जाकर रुकी जो सबसे अलग, शांत और विनम्र बैठा था। वह थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान अपने वास्तविक बल को भूल चुके थे। बचपन में देवताओं से मिले वरदान और अपार शक्तियां उनके भीतर सोई हुई थीं। जामवंत मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, हे हनुमान, तुम क्यों मौन बैठे हो? इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे पर्वत कांप सकते हैं, समुद्र रास्ता दे सकता है और आकाश भी छोटा पड़ सकता है। जामवंत के शब्द जैसे बिजली बनकर हनुमान के हृदय में उतर गए। उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप याद आने लगा। उनके भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठी। उनका शरीर तेज से चमकने लगा। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की अग्नि प्रज्वलित हो गई। धीरे धीरे उनका विशाल रूप बढ़ने लगा। पर्वत हिलने लगे, पेड़ झुकने लगे और समुद्र की लहरें उग्र हो उठीं। पूरी वानर सेना आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। हनुमान ने हाथ जोड़कर भगवान राम को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। मैं माता सीता का पता लगाकर ही लौटूंगा। भगवान राम की आंखों में आशा की किरण लौट आई। उन्होंने प्रेम से हनुमान को देखा और अपनी अंगूठी उन्हें देते हुए बोले, हनुमान, यह अंगूठी माता सीता को देना ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम मेरे ही दूत हो। हनुमान ने वह अंगूठी अपने हाथों में ली जैसे वह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि स्वयं राम का आशीर्वाद हो। उन्होंने उसे अपने मस्तक से लगाया और फिर महेंद्र पर्वत की ओर बढ़ चले। पर्वत की ऊंची चोटी पर पहुंचकर उन्होंने चारों ओर देखा। सामने अनंत समुद्र था। हवा तेज चल रही थी, बादल गर्जना कर रहे थे, लेकिन हनुमान के मन में अब कोई भय नहीं था। उनके हृदय में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, जय श्री राम। उन्होंने अपनी पूंछ को कमर के चारों ओर लपेटा, दोनों पैरों को मजबूती से पर्वत पर जमाया और अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि पूरा पर्वत कांप उठा। वृक्ष जड़ों समेत उखड़ने लगे, चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगीं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस महान क्षण की साक्षी बन रही हो। अचानक हनुमान ने प्रचंड गर्जना की, जय श्री राम, और अगले ही पल उन्होंने आकाश की ओर ऐसी छलांग लगाई कि पूरा पर्वत हिल गया। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा में अग्नि की रेखा सी बन गई। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए हनुमान किसी देव शक्ति की तरह दिखाई दे रहे थे। नीचे विशाल लहरें उठ रही थीं। समुद्री जीव उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे और आकाश में उड़ते पक्षी भय और विस्मय से दूर हट रहे थे। हनुमान के मन में केवल एक ही लक्ष्य था, माता सीता को ढूंढना। उनकी आंखों में भगवान राम की छवि थी और हृदय में अटूट भक्ति। जितना आगे वे बढ़ते जा रहे थे, उतना ही उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। आज केवल एक वानर समुद्र पार नहीं कर रहा था, आज भक्ति स्वयं असंभव को चुनौती दे रही थी।